आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस ये एक्चुअल में होता क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लें। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट चार्ज को अगर हम इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट का मतलब ये होता है, यहां पर ये है कि Q1 Q2 के या Q2 Q1 के फील्ड के बाहर हो, ठीक है, और उसके बाद दोनों को हम लाते हैं उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे, तो जो नेट अमाउंट ऑफ वर्क है बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम है, वही इस 2 पॉइंट चार्ज का जो ये हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्चुअल में हम डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम is the net amount of work done in bringing the point charges to their respective positions from the infinity। ये हमारा डिफिनीशन है इसका। तो एक्चुअली अब यहां पर अगर कोई भी सिंगल चार्ज की अगर हम बात करें तो सिंगल चार्ज किसी के फील्ड में तो है नहीं, जो फील्ड है उसके स्वयं का है। तो ऐसे सिचुएशन में ये Q1 जो है ये आप इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाते हैं तो किसी तरह का कोई वर्क आपको करना नहीं पड़ता, ठीक है, नहीं सिस्टम करता है नहीं आप करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में माने सिंगल चार्ज का जो है ये पोटेंशियल जो एनर्जी होगी वो हमारी जीरो होगी। लेकिन जब इस चार्ज को अगर आपने यहां पर ला के रख दिया, उसके बाद दूसरे चार्ज को अगर आप लाते हैं तो अब इसका फील्ड इफेक्टिव हो जाएगा। अब इसका फील्ड जब इफेक्टिव होगा तो जब Q2 इसके फील्ड में एंटर करेगा तो ऐसे सिचुएशन में इस पर एक वर्क होगा और उस वर्क का कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। अभी 2 चार्ज आ गए, तीसरा कोई चार्ज आप लाते हैं यहां पर रखते हैं, तो अब ये दोनों ही पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 जो ऑलरेडी हमारे प्रेजेंट हैं वो इस पर एक मतलब इन दोनों का अपना अपना फील्ड होगा। तो इस Q3 को अब इन दोनों फील्ड को फेस करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में Q3 को लाएंगे तो फिर हमको एक वर्क करना पड़ेगा, सिस्टम करे या हम करें, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अब 3 पॉइंट चार्जेस का जो हमारा सिस्टम फॉर्म हुआ है इसमें वर्क आपने कितना किया, इस वर्क का कैलकुलेशन ही ये हमारे 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम का जो है पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो देखिए इसका कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है और ये डेरिवेशन कैसे हम करेंगे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू n चार्जेस, जनरल वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू n चार्जेस, अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। तो आइए हम यहां पर सपोज कर रहे हैं Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन, ये हमारे कई पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, और इनकी पोजीशंस जो हैं R1 R2 R3 एंड सो ऑन है, ऐसा हम सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर टू ब्रिंग Q1 from infinity to its respective position, work done ये हमने इसको W1 कहा, तो ये आपका 0 होगा। क्यों? क्योंकि कोई फील्ड नहीं है, ठीक है। तो Q1 को कहीं भी आप ले आ रहे हैं, कहीं भी रख रहे हैं, तो ऐसे केस में हमारा वर्क डन हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब Q1 को आपने उसकी पोजीशन आपने दे दी, अब Q2 को आप ला रहे हैं, ठीक है। तो Q2 को आप R2 पोजीशन पर ला रहे हैं, सपोज दैट ये पॉइंट है और यहां पर Q2 को आप ला रहे हैं और इसकी पोजीशन वेक्टर हमने सपोज किया R2 है, इसकी पोजीशन वेक्टर R1 है, ठीक है। तो अब यहां पर अब ये Q1 एक फील्ड जनरेट करेगा, तो ये हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 हम कैलकुलेट कर लें। और जब पोटेंशियल का कैलकुलेशन हम इस पॉइंट के लिए कर लेंगे तो Q2 को यहां तक लाने में कितना वर्क होगा हम W इज इक्वल टू Q इंटू V से कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हमारा जो है सबसे पहला काम होगा Q2 को मूव करना है, Q2 को इनफाइनाइट से उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लानी है, तो हमको उसके पोजीशन की पोटेंशियल पहले फाइंड आउट करनी है ड्यू टू Q1। तो पोटेंशियल एट R2 ड्यू टू
Q1, ये हमारा V जो होगा इसको हम V1 कह रहे हैं। चलिए ड्यू टू Q1 है, इसको हम V1 कह रहे हैं, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R12। ये R12 ये Q1 और Q2 के बीच का जो है सेपरेशन है, ठीक है। यहां पर ये क्लियर रहिए, R12 जो है ये सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2 है। इसको हमने R12 से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो देयरफॉर वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q2 एट R2, ये हमारा W2 होगा, और ये W2 कितना होगा, ये होगा Q2 इंटू V1, ठीक है। तो यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी Q2 इंटू V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R12। तो इसको हम लोग लिख दें सिंप्लीफाई करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 Q1 Q2 अपान R12। तो ये फर्स्ट चार्ज को हम लाए उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे, तो वर्क W1 है। सेकेंड चार्ज के लिए ये हमारा वर्क W2 है, ठीक है। अब आइए थर्ड चार्ज को लाते हैं। तो थर्ड चार्ज को हम ला रहे हैं, ये पोजीशन हमारी R3 है, पोजीशन वेक्टर इसका, ठीक है। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड ड्यू टू Q2 अब हमको कैलकुलेट करना होगा, और उसके बाद जो नेट पोटेंशियल है ये हम दोनों पोटेंशियल का क्या होगा, सम होगा, और उसके बाद हम Q3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वर्क डन टू ब्रिंग द Q3 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी एट पॉइंट R3, ठीक है। इस तरह से हम ये वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए एक काम और करते हैं इसके लिए। नाउ पोटेंशियल एट R3 ड्यू टू Q1 एंड Q2 इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, ये V1 आपने इसको रिप्रेजेंट किया है ना ड्यू टू Q1, और ड्यू टू Q2 एंड ड्यू टू Q1 दोनों हमको लेना है। चलिए इसको हम 1/2 कह दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R13, Q1 और Q3 के बीच का सेपरेशन, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R23 ड्यू टू Q2 पोटेंशियल ये है, ड्यू टू Q1 पोटेंशियल ये है, और इन दोनों का सम नेट पोटेंशियल एट V3 है। तो देयरफॉर वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी, ये हमारा W3 ये कितना होगा, ये होगा Q3 इंटू V12। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहां पर ये W3 जो होगा ये हो जाएगा, हम देखिए Q3 को हमको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो हम डायरेक्ट वहां पर रिजल्ट रख रहे हैं। ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई R13। Q3 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया और Q3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई R23 ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये तीसरे चार्ज को हम ला करके रख दिए। अब फोर्थ चार्ज अगर हम लाते हैं, सपोज दैट फोर्थ चार्ज को हम यहां पर लाते हैं, तो अब यहां पर पोटेंशियल ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q3 सब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा इसी पैटर्न पे हम आगे कर सकते हैं। नाउ W4 ये क्या होगा, इसी पैटर्न पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 ड्यू टू Q1 पोटेंशियल है Q1 अपान R14 और Q4, क्लियर। ड्यू टू Q1 पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R14, सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q4, ठीक है। और Q4 से इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया,
प्लस ड्यू टू Q2 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q4 अपान R24 क्लियर। ड्यू टू Q3 प्लस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4 अपान R34। ये हमारा जो है Q4 को अब हम उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पर ला रहे हैं तो वर्क डन ये होगा W4। ठीक है, तो अब ये जैसे इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे n चार्ज के लिए जो भी वैल्यू होगी, तो अब हमारा जो नेट वर्क होगा, नेट वर्क क्या होगा, इन सबका हमारा सम होगा। फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे तो नेट वर्क डन इन सबका हमारा सम होगा। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो मैं उसका सम मैं निकालता हूं। चलिए हम इसको यहां से हटा रहे हैं, यहां से हटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेट वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 एंड सो ऑन, ये होगा। W1 की वैल्यू हमारी 0 है और W2 की वैल्यू हमारी ये है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। W3 की वैल्यू ये है, W4 की वैल्यू ये है। कुल मिलाकर के हम एक चीज देख रहे हैं, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में हमारा कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां पर W2 की वैल्यू है Q1 Q2 अपान R12 प्लस W3 की वैल्यू आई है, W1 तो 0 था, W2 हो गया, W3 पर आइए तो ये है Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23 प्लस Q3 Q4 अपान R34 एंड सो ऑन, ये होगा। जरा देख लीजिए, 4 चार्ज के लिए हमने काम किया है। ठीक है, तो 4 चार्ज पर ही आप इसको लेकर के ऐसे ही हम n चार्ज के लिए हम इसको कर सकते हैं। तो ये आप इसको बढ़िया से देखिए ध्यान से, Q1 के साथ Q2 भी है, Q3 भी है ना। कोई एक टॉपिक छूट रहा है, हाँ Q4 भी होना चाहिए। तो यहां पर Q1 Q2 हो गया, Q1 Q3 Q2 Q3 और ये हमने इसका पूरा लिखा ही नहीं। Q1 Q1 Q4 14 प्लस देखिए यहां पर Q2 Q4 अपान R24 प्लस Q3 Q4 अपान R34, ऐसे ये हमारा 4 पॉइंट चार्ज के लिए था एक्सप्रेशन। ठीक है, तो Q1 के साथ Q2 Q3 Q4, Q2 के साथ Q3 Q2 के साथ Q4। ठीक है, उसी तरह से Q3 के साथ हमारा Q4 आया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अगर हम मतलब जो है सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा QJ QK अपान R12 13 देखिए सिमिलरिटीज देखिए 2 3 2 3 1 4 1 4, तो JK तो JK और दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, JK के इक्वल नहीं होगा फर्स्ट थिंग। और देखिए एक ही पेयर के लिए जैसे 1 2 आ गया तो Q2 Q1 नहीं होगा, Q2 Q1 नहीं होगा, Q1 के साथ Q2 आ गया तो Q2 Q1। ये यहां इसमें समेशन साइन जब हम यूज करेंगे तो इसमें JK की वैल्यू जब हम डिफरेंट कंसीडर करेंगे तो 2 के लिए 2 है और ये अगर मान लीजिए कि 3 है तो ये 3 होगा तो ये 2 भी आ जाएगा, इस तरह से डबल हो जाएगा। तो इसलिए हमारा नेट वर्क डन जो होगा, अब यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हाफ कर देना पड़ेगा क्योंकि डबल आएगा, पेयर में आएंगे तो इसको हम हाफ कर देंगे। तो इस तरह से वर्क डन के लिए ये हमारा एक्सप्रेशन होगा। तो ये वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समेशन साइन में जो है आप
हाफ का जो यूज कर रहे हो इसलिए कर रहे हो कि यहां पर आप देख रहे हो अच्छी तरह से कि Q1 Q2 है, तो Q2 Q1 नहीं है। Q2 Q1 और Q1 Q2 एक ही चीज है। Q1 Q2 और Q2 Q1 एक ही चीज है। इस पेयर की बात हो रही है। तो कोई भी पेयर मतलब जो है चार्ज का जो पेयर हम कंसीडर कर रहे हैं वो कंसीडर कर रहे हैं 1 टाइम, ठीक है। 2 टाइम का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें जब हम ये नोटेशन फॉलो करेंगे तो इसमें 2 टाइम होगा, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको हाफ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू n चार्ज सिस्टम के लिए जो है ये हमारा एक्सप्रेशन होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया समझ लीजिए। लेकिन हम पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन एक्चुअल में कैसे करेंगे इसके लिए हम आपको शॉर्टकट हम बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।